बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखें बेटा, आज हम फिजिक्स क्लास 10th है और उसका चैप्टर नंबर 11 जो हमने स्टार्ट किया वो उसका लेक्चर नंबर 3 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंटेंसिटी। आज हम इंटेंसिटी पे बात करेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है? देखें, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लें। मैं पहले लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर आपको समझाता हूँ। साउंड एनर्जी passing through a unit area held perpendicular to the propagation of the waves। ठीक है जी। टू द डायरेक्शन भी कह सकते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स अब कौन सी हैं, थोड़ा सा और डिटेल देते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड ऑफ वेव्स, साउंड ऑफ वेव्स। देखिए डेफिनेशन जरा इसकी अंडरस्टैंड कर लें। डेफिनेशन इसकी क्या है कि साउंड एनर्जी इंटेंसिटी होती क्या है कि भाई साउंड एनर्जी है जो कि पर यूनिट एरिया में से गुजरती है और ये परपेंडिकुलर होती है। इसकी डायरेक्शन जो है, जो साउंड की मतलब साउंड की अगर प्रोपेगेशन की, साउंड अगर जो है उसकी जो मूवमेंट है साउंड की, अगर उनकी डायरेक्शन ये है वेव्स की, साउंड ऑफ वेव्स की, तो हमारी जो इंटेंसिटी है जो पासिंग यूनिट एरिया में से फ्लो करती है, गुजरती है, पास करती है, वो उसके परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से बात समझ रहे हैं? ये आपने डेफिनेशन में याद रखना है कि साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की जो डायरेक्शन है, ये साउंड वेव की डायरेक्शन है, तो ये उसके परपेंडिकुलर जो है वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है और पर यूनिट एरिया में से गुजरती है। तो भाई इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर क्योंकि ये एनर्जी है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट में से चूंकि ये फ्लो करती है। अगली बात ये है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक हो गया। अब इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। और दूसरी इसमें जो एक और बात है इसकी कि ये हमेशा डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उतनी ही साउंड की जो इंटेंसिटी होगी, शिद्दत होगी, वो ज्यादा होगी। और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। ये तो हो गया भाई इंटेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट हमने जो आज डिस्कस करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब हम बात करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल पर। ये क्या है? साउंड इंटेंसिटी लेवल, इस पर हम बात करेंगे भाई साउंड इंटेंसिटी लेवल पर। साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ बातें जो है आपको पहले सीखनी है कि हमारी जो रेंज है, जो रेंज है हमारे ईयर की, वो क्या होती है। जो आवाजें हम हमारा ईयर जो है वो सुन सकता है उसकी रेंज क्या है। पहले तो आपको रेंज का पता होना जरूरी है। तो भाई रेंज जो होती है वो मिनिमम जो वैल्यू हमारा ईयर सुन सकता है वो है 10⁻⁻12। ठीक है जी। यानी 10⁻⁻12 वॉट्स मीटर पर स्क्वायर जो है ये वो मिनिमम वैल्यू है। यहां से लेकर वो कहां तक सुन सकता है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब मसला यहां पर ये है कि ये जो हमारी 10⁻⁻12 है ये मिनिमम वैल्यू है जिसको आप कह सकते हैं कम से कम आवाज जो हमारा ईयर सुन सकता है। इससे कम आवाज अगर होगी, इससे कम अगर इंटेंसिटी होगी तो हमारा ईयर उसको नहीं सुन सकता। और ये जो 1 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर है ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये क्या है, ये भाई मैक्सिमम है।
और इससे ऊपर जो है, इससे ज्यादा अगर इंटेंसिटी लेवल होगा तो हमारा ईयर जो है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको सुन सके। ये वो इंटेंसिटी है जो मिनिमम है, ठीक है। इसको आमतौर पर हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, यानी 10⁻⁻12। और ये अक्सर हम लोग इसी तरह से लेते हैं इसको कि भाई आई नॉट की वैल्यू फिक्स है जो कि 10⁻12 है, यानी मिनिमम, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने बाज वैल्यूज की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होती है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, यानी अननोन जो होती है उसके लिए हम लोग आई का लेटर यूज करते हैं इंटेंसिटी के लिए। लेकिन याद रखें ये वैल्यू हमारी आई नॉट फिक्स है, यानी मिनिमम ये हो सकती है, और उसके बाद वो जो निकालनी होती है वो आई है, वो कुछ भी हो सकती है। एक तो ये चीज, यानी रेंज आपको समझ आ गई कि हमारा ईयर जो है वो कौन सी आवाजें किस इंटेंसिटी तक सुन सकता है। एक नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, ह्यूमन ईयर की, कि वो मिनिमम 10⁻12 और मैक्सिमम जो है 1 वाट/मीटर स्क्वायर जो है, यहां तक की जो साउंड है इंटेंसिटी वाली वो सुन सकता है, ठीक है जी। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि ये जो इसका आगे चलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल के हवाले से। इसको हम लोग, इसका जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है इसकी बात हम कर रहे हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल की, इसको हम डिनोट करते हैं L-L0 से। ये जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट है बेल। और बेल जो है इसका यूनिट वो रखा गया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम पर, यानी साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसी के नाम पर इसका यूनिट जो है वो बेल रखा गया है। एक तो ये चीज आपको पता होना जरूरी थी इसमें। अब उसके बाद अगली बात जो है वो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसका आगे एक लॉ है वेबर फेक्नर लॉ। उसने साउंड ऑफ इंटेंसिटी पर एक लॉ बनाया और एक जो इक्वेशन प्रूफ की वो हम जरा डिस्कस करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है जी, वेबर फेक्नर लॉ। अब हम उसको जरा डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक का हिस्सा है वेबर फेक्नर लॉ। अब वेबर फेक्नर लॉ के मुताबिक क्या है कि वेबर फेक्नर जो है उसने ये कहा कि जो आपकी लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम वैल्यू आई की, यानी इसने कहा कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, ठीक है। इसको अगर मैं देखें, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना चाहें तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस के L इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ K लॉग आई। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से ये तो हो गया K, L इज इक्वल टू K लॉग आई। अगर मैं इसी तरह कहता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ L नॉट, यानी मिनिमम लाउडनेस, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, वो लॉग आई नॉट की होगी। यानी मिनिमम जो लाउडनेस है वो किसकी होगी, मिनिमम लॉग आई की इंटेंसिटी की वैल्यू की। तो इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करें तो K लॉग आई नॉट। ये मेरे पास बन गई जी इक्वेशन 2। अगला काम जो है वेबर फेक्नर ने कैसे इसको किया कि अगर आप ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करें तो फिर क्या हासिल होता है, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखें जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर दें, L माइनस एल नॉट, यहां पर L नॉट है, L माइनस एल नॉट किसके इक्वल होगा, K लॉग आई माइनस K लॉग आई नॉट। देखें आगे क्या करना है भाई, आपने यहां से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो K कॉमन है, K को कॉमन निकालने से हमारे पास आ जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है जी। ये किसके इक्वल है जी, L माइनस एल नॉट के। अब यहां से देखिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों में माइनस हो तो उसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी के जो है वो किसके इक्वल होगा, फिर लॉग इकट्ठा कर दिया हमने दोनों को, आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है जी, L माइनस एल नॉट के। और ये जो मैंने निकाला है ये इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी लेवल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, साउंड इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट किसके इक्वल होता है, K लॉग आई
आई ओवर आई नॉट। अच्छा, इसमें अगर हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू है जो आई है, वो अगर हम कह देते हैं कि ये जो आई है वो इक्वल है आई नॉट के, ये लेट कर रहा हूं भाई मैं कि लेट हमारे पास आई जो है वो इक्वल आई नॉट के है, और ये जो एल माइनस एल नॉट है ये इक्वल 1 के है, यानी एल माइनस एल नॉट इक्वल 1। ये अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 के। ये हम क्यों कर रहे हैं मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें हम के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमने आई को कह दिया कि आई जो है वो किसके इक्वल है, आई हमारा इक्वल है किसके, कि आई नॉट के, और जो हमारा एल माइनस एल नॉट है वो इक्वल है 1 के। ठीक है जी। अगर हम ये कहते हैं तो इससे क्या होता है कि भाई के की मैंने यहाँ पर हमने लिख दिया एल माइनस एल नॉट, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, के एज इट इज। और आगे देखें ये लॉग आई की वैल्यू कितनी है आई नॉट, ये हमने रखी, और डिवाइडेड बाय फिर आई नॉट है। देखेंगे आई नॉट से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के इंटू, और लॉग जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है जी, ये कैंसिल होकर सारा। तो यहां से हमारे पास एक छोटी सी चीज और इसमें थोड़ी सी ऐड कर लें कि हमने अगर ये लिखते हैं सारा यहां तक एल माइनस एल नॉट, ये हम सारा इसका जो यूनिट होता है वो बेल लेते हैं। ये जरा पहले समझ लें, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे इसमें करेंगे, एक स्टेप और कर लें, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। कि हमने क्या किया है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास है आई ओवर आई नॉट जो है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसकी जगह पर हम लोग जो है, अगर हम लोग इसकी जगह पर बेल की जगह पर डेसिबल लेना चाहें तो हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यानी ये जो हमारे पास हो जाएगा फिर एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग यानी 10 आई नॉट आप पुट कर लें। तो ये हमारे पास जो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये इधर लिख लें इसके साथ। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिबल में। डेसिबल को हम लोग डी स्मॉल और बी कैपिटल से लिखते हैं। और याद रखें मैंने आपको बताया कि जो हमारा होता है यानी 10 डी बी जो है वो इक्वल होता है 1 बेल के, कैपिटल बी के। तो हमने 1 बेल की जगह पर ये जो बेल है इसकी जगह पर हमने 10 डीबी जो है वो छोटे यूनिट में चूंकि वैल्यूज निकालते तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए बाकी अगला काम फिर वही है कि एल माइनस एल नॉट को हमने लेट कर दिया कि वो इक्वल टू 1 है। और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमने आई नॉट, ये जो आई है इसकी वैल्यू हमने कह दी कि इज इक्वल टू आई नॉट के इक्वल है। तो देखें फिर क्या होगा, हमारे पास एल माइनस जो एल नॉट है ये 1 हो जाएगा, के एज इट इज। ठीक है जी, 10, उसके बाद ये सॉरी पहले लॉग है, लॉग के बाद 10, और ये मैंने क्या रख दिया आई नॉट ओवर आई नॉट, यानी आई की जगह पर आई नॉट पुट कर दिया है। ठीक है जी। अब देखें यहां पर 1 इज इक्वल टू के एज इट इज। अब ये लॉग, और ये देखें ये आई नॉट के साथ कैंसिल हो गया, और लॉग 10 की जो वैल्यू वो क्या होती है 1। लॉग 10 किसके इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। लॉग 10 इज इक्वल टू होता है 1। तो मीन 1 इज इक्वल टू के इंटू 1, मीन आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब जरा यहां से हम आगे चलेंगे, मेरी बात जरा समझ गए यहां तक आप लोग, कि भाई के की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमने यहां से निकाल ली कि जो कांस्टेंट के है वो कब 1 आता है, जब एल माइनस एल नॉट को लेट करते हैं वो इक्वल 1 है। और ये जो आई हमारे पास इंटेंसिटी है वो फीबल यानी मिनिमम है, आई नॉट के इक्वल है, वो हम पुट करते हैं। तो आई नॉट और आई नॉट कट जाते हैं, 1 आ जाता है। और यहां पर मैंने आपको बताया कि बेल एक बड़ा यूनिट होता है, उस वो इक्वल होता है 10 डीबी के, 10 डेसिबल की। तो 10 डेसिबल जो है ये जरा लिखने में, यानी आपका जो 10 डेसिबल स्मॉल डी और कैपिटल बी, 10 डेसिबल इक्वल टू 1 बेल के, यानी 1 बेल भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, ये जो है इसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर जो बेल थी उसकी जगह पर हमने 10 पुट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, मजीद हमने जो क्या काम किया आगे, एल माइनस एल नॉट की जगह 1 पुट कर दिया, और आई की जगह पर आई नॉट पुट किया, उन्होंने कैंसिल किया। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो लॉग 10 की 1 होती है। और यहां से इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो के की वैल्यू 1 आ जाती है। अब ये जो के की वैल्यू 1 है वो आपने पुट कर देनी है
अपनी इक्वेशन जहां से आप चले थे, यानी ये जो आपके पास इक्वेशन थी L माइनस एल नॉट जो है लॉग आई ओवर आई नॉट, इसमें आप किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर आप वैल्यू दोबारा से के की पुट कर देंगे। तो इसको हम जरा मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ या थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। ये देखिए जी, अभी हमारा ये चल रहा है कि ये जो k इज इक्वल टू 1 है वो किस इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं, वो यहां पर हम दोबारा वापस जा रहे हैं इसी पर। इसको मैं अगर इक्वेशन 3 का नाम देता हूं, 1 2 और ये 3, तो हम इसको 3 में पुट करते हैं। चलें इसको जरा रेस कर देते हैं ऊपर से, आपको समझ आ गई होगी जी। पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ये जो k इज इक्वल टू 1 है इसको किस में पुट करने जा रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम इसको पुट करेंगे, ये इक्वेशन 3 है, तो ये क्या बन जाएगी, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, उसके आगे हमारे पास क्या है, लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है जी, और इसके साथ हमारे पास है यूनिट यहाँ पर बेल, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्या बन गया कि L माइनस एल नॉट 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू रहेगी, यानी हमारे पास L माइनस एल नॉट के लिए जो फिर एक जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा हमारे पास कि लॉग आई ओवर आई नॉट और ये बेल में। और अभी हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की है कि जो बेल है, 1 बेल जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 10 डेसिबल की। तो मैं अगर इस इतने बड़े यूनिट में आमतौर पर वैल्यूज नहीं निकाली जाती, इसमें छोटा यूनिट यूज किया जाता है क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं। साउंड इंटेंसिटी की या लाउडनेस की या आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ये बड़ी माइनर माइनर छोटी वैल्यूज होती हैं। तो उसके लिए लॉगरिथम में इसलिए लिया गया ना 10 टू द पावर समथिंग, बहुत छोटी वैल्यूज। तो उसके लिए हम लोग 1 बेल की जगह पर अगर इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, L माइनस एल नॉट, 10 आप शुरू में लिख दें, यहां पर भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट ब्रैकेट, और यहां पर आप डी बी लिखेंगे। ये आपकी वो जनरल साउंड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी जो हमने फाइंड आउट कर ली। ये सारा जो अभी मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है, ये आपकी बुक में वैसे मेंशन नहीं है, ये याद रखें, ये वेबर फेक्नर लॉ है। अगर ओनली वेबर फेक्नर लॉ पूछा जाता है तो जहां से ये सारा प्रूफ मैंने स्टार्ट किया था वहां से लेकर ये एंड तक आप अलहदा से वेबर फेक्नर लॉ को भी इस तरह से, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में ये आता है तो उसमें भी आप इसको इसी तरह से वेबर फेक्नर लॉ का तज़किरा बीच में दे सकते हैं। बुक में नहीं दिया गया, उसी ने ये बयान किया है, उसी ने ये लॉ बनाया है। तो ये हमारे पास जो है फाइनली इक्वेशन बनेगी। तो बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और याद रखें कि इस बुक का जो सबसे, इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है, यानी इसको याद रखिएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी, मैं आपको रीडिंग अगर कहते हैं तो करवा देता हूं, बाकी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। मजीद इसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो प्रॉपर नोट्स, बुक में कोई इतना प्रॉपर वो लिखा नहीं हुआ, उसमें उन्होंने चीज़ों को कुछ मिक्स किया हुआ है अंदर, मैंने उसको एक ज़रा हेडिंग्स देकर तरतीब के साथ भी बनाया हुआ है, वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी किसी मतलब उसमें इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स की शक्ल में भी ये मौजूद है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें बाकी जो हैं आपसे डिस्कस करने वाली, वो सिर्फ ये रह जाती हैं। एक तो हमने बात की इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी जो है मैंने शुरू में बात की, इंटेंसिटी को हमने आई से डिनोट किया था, और ये इंटेंसिटी क्या थी, ये साउंड एनर्जी थी जो पर सेकंड यूनिट एरिया में से, स्क्वायर यूनिट एरिया में से वो गुजरती थी, और ये परपेंडिकुलर थी किसके, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स के जो थी वो परपेंडिकुलर थी, वो थी इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का यूनिट हमने बात की थी कि वो वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। लेकिन उसके बाद जो अभी हमने बात की, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल है, जिसका यूनिट बेल या डेसिबल है। बड़ा यूनिट बेल होगा, छोटा यूनिट डेसिबल, और उसके लिए एल माइनस एल नॉट, ये जो एल माइनस एल नॉट है ये साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है जी। तो इन दोनों में फर्क आपने माइंड में रखना है। और इसमें हमने जो बात की कि भाई इसमें जो है हमारी जो फेंटेस्ट साउंड है वो है 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है जी। और इसको याद रखें, इसको जीरो बेल भी कहते हैं। जीरो बेल जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो बेल क्या है, 10 टू द माइनस 12 जो है ये जीरो बेल भी कहलाता है, ठीक है।
मतलब जहां पर समझे बिल्कुल मदम हो जाती है आवाज, यानी बेल जो है आप कहेंगे वो जीरो बेल है, वो 10⁻⁻12 जो वैल्यू है, मतलब ओवरऑल जो मतलब इसकी पूरी वैल्यू आप समझे 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है, इसको जीरो बेल भी कहते हैं। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है शिद्दत जो है वो जीरो बेल भी कहलाती है। बाकी इसमें वेबर फेक्नर लॉ की भी बात हो गई, ठीक है। मजीद इसमें जो था मैंने आपको बता दिया कि बेल बड़ा यूनिट है, उसकी जगह पर हम लोग जो है वो डेसिबल यूनिट यूज करते हैं, तो वो 10 dB के इक्वल होता है। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल की। तो ये ओवरऑल इसमें था, ठीक है जी, इस सारे टॉपिक में। मजीद बाकी चीजें आप लोग जब इसको रीडिंग खुद करेंगे तो इंशाल्लाह और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मेन इस टॉपिक में जो समझाने वाली बातें थी, चीजें थी, वो यही थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।